बच्चों, कबीर दास जी की साखियों में आगे की साखियाँ इस प्रकार से हैं। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में, सो कत हेरी जाए। इसमें बच्चों, हेरत हेरत का अर्थ है खोजते खोजते, हिराय का अर्थ है खो गया, समानी का अर्थ है लीन हो गई, समद का अर्थ है समुद्र, कत मतलब कैसे, हेरी जाए का अर्थ है खोजी जाए। तो बच्चों, इसमें साखी में कबीर दास जी ने बताया है कि आत्मा परमात्मा के मिलन होने के पश्चात उनको एक दूसरे को खोजना मुश्किल हो रहा है। तो ये दोहा इस प्रकार से है। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में, सो कत हेरी जाए। तो हे कबीर दास जी कह रहे हैं, हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही परमात्मा में खो गया। अर्थात अब जो है मेरा परमात्मा से पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया और अब मैं पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो गया हूँ। और एक उदाहरण के द्वारा कवि ने यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से बूंद समुद्र में समा जाती है तो उसे नहीं खोजा जा सकता, अर्थात जिस प्रकार समुद्र में मिलकर जल की बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है या परमात्मा से मिल जाती है तो उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बच्चों, इस दोहे में भी प्रश्न बनेंगे। दोहे के पाठ और कवि का नाम या उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। अब अगला प्रश्न बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश बच्चों, इसमें है बूंद समानी समद में, सो कत हेरी जाए। तो बच्चों, इस पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से समुद्र के जल में एक बूंद जल मिलकर के अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब बच्चों, अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा, साखी में कबीर ने किसका वर्णन किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रस्तुत साखी में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलन और उनकी एक रूपता का वर्णन किया है। अब अगला प्रश्न इसमें है, जीवात्मा रूपी सखियों से कबीर क्या कह रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जीवात्मा रूपी सखियों से कबीर कह रहे हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया। अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया और मैं पूर्णतः परमात्मा में लीन हो गया। अब अगला प्रश्न इसमें है, कबीर किस उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, कबीर समुद्र में बूंद के मिलने के उदाहरण के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न बच्चों, प्रस्तुत साखी का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रस्तुत साखी का भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसकी पृथक सत्ता या उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बच्चों, अगला दोहा इस प्रकार से है, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे हाथ कर, सो बैठे घर माई। तो बच्चों, यहाँ कठिन शब्द देख लें कि उनके अर्थ क्या हैं। खाला का अर्थ होता है मौसी का, और खाला का घर है जहाँ पर अधिकार के साथ जाया जा सके। बैठे का अर्थ है घुसे। तो बच्चों,
यहाँ इस साखी में कबीर ने प्रेम के मार्ग को बहुत कठिन बताते हुए कहा है कि यह घर प्रेम का खाला का घर नाय, शीस उतारे हाथ कर सो बैठे घर माए। तो बच्चों, इस साखी की व्याख्या इस प्रकार है कि यह घर तो प्रेम का है, यह मौसी का घर नहीं है जहाँ पर हर कोई बड़े सरलता पूर्वक जा सके। अर्थात साधना के इस प्रेम रूपी मार्ग पर जाने के लिए हर व्यक्ति को सिर काटकर हथेली में रखना पड़ता है, तब कहीं उसमें प्रवेश का अधिकार मिल पाता है। भाव यह है कि जब साधक अपने अहंकार को भूल जाता है या अहंकार को पूरी तरह से मिटा देता है, तभी वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। तो बच्चों, इसमें से भी प्रश्न बनेंगे। दोहे के पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए या उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या अगला प्रश्न होगा। इसमें है रेखांकित अंश, शीस उतारे हाथ कर सो बैठे घर माई। तो बच्चों, इस पंक्ति की व्याख्या होगी, साधना के इस प्रेम रूपी मार्ग पर जाने के लिए व्यक्ति को सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है, तब कहीं उसमें प्रवेश का अधिकार मिल पाता है। भाव यह है कि जब साधक अपने अहम को पूरी तरह से मिटा देता है, तभी वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। अब अगला प्रश्न है, कबीर ने कौन सा मार्ग कठिन बताया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि कबीर ने प्रेम का मार्ग बहुत कठिन बताया है। अब अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार यह घर किसका नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कबीर के अनुसार यह घर तो प्रेम का है, ना कि मौसी का, जहाँ हर कोई आसानी से प्रवेश पा सके। अब अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार प्रेम के मार्ग में परमात्मा के घर आने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर के अनुसार प्रेम के मार्ग से परमात्मा के घर में आने का अधिकार उसी को प्राप्त होता है जो अपना सिर काटकर हथेली पर रखने के लिए तैयार रहता है। अब अगला प्रश्न इसमें यह है कि कोई साधक ईश्वर के प्रेम को कब प्राप्त कर सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कोई साधक ईश्वर के प्रेम को तब प्राप्त कर सकता है जब वह अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देता है। अब बच्चों, अगला और अंतिम दोहा इस प्रकार है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मैं का अर्थ बच्चों यहाँ पर है अहंकार, अंधियारा का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार, माही का अर्थ है अंदर। बच्चों, इस साखी में कबीर दास जी ने अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालते हुए कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब मुझ में अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी, और मेरे अंदर का जब अहंकार समाप्त हुआ तभी मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो मेरा सारा अंधकार अर्थात मेरा सारा अज्ञान दूर हो गया। भाव यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरा अहम भाव दूर हो गया और मेरा अहंकार दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। बच्चों, इसमें प्रश्न बनेंगे, पाठ का नाम, कवि का नाम लिखिए या उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। अब अगला प्रश्न इसमें बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें रेखांकित अंश है
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। तो कबीरदास बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित किया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ही मेरे अंदर का सारा अहंकार दूर हो गया और अहंकार के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत साखी में किसके दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत साखी में अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। अब अगला प्रश्न है, जब तक कबीर में अहंकार था तब तक उन्हें क्या प्राप्त नहीं हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है, जब तक कबीर में अहंकार था तब तक उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अहंकार के समाप्त होते ही उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अगला प्रश्न है बच्चों, ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा, ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर कबीर का अज्ञान रूपी समस्त अंधकार दूर हो गया। अब अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा बच्चों कि इस साखी का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि इस साखी का भाव यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात कबीर का समस्त अहंकार दूर हो गया और अहंकार के दूर होते ही उन्हें परमात्मा के दर्शन हो गए। बच्चों, ये सभी कबीरदास की साखियाँ समाप्त हो गई और इन जितनी साखियों को मैंने कई छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया है, तो उन्हें उनकी व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और जब भी स्कूल खुलेगा तो आप उसको लिख करके आइएगा। धन्यवाद।